चलिए मिट्टी के बारे में पहले ध्यान से सुनिए आप लोग। मिट्टी देखिए, भारतीय मिट्टी को जो है कितना भाग में बांटा गया? 8 भाग। कितना भाग में? तो भारतीय मिट्टी कितना भाग में बांटा गया? 8 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। और ये बांटने वाला कौन था? तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ? आप लोग कमेंट कीजिए, मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। और भारतीय मिट्टी कितना भाग में बांटा गया है? 8 भाग में। पहला जो है वह जलोढ़। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। क्या है? ध्यान से सुनिएगा, पहला क्या है? जलोढ़। हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन पर सिर्फ ध्यान नहीं देना है, जो मतलब डिटेल सॉल्यूशन करवा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना, दोनों पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए जलोढ़। दूसरा क्या होगा? लाल। क्या होगा? लाल। तीसरा कौन है? काली। कौन है? काली। चौथा कौन है? लेटेराइट। कौन है? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी। मेन यही 4 है। मेन क्या है? बाकी बात अगला जो है उस चटनी के रूप में है, ठीक है ना। अगला है मरुस्थलीय। क्या है? मरुस्थलीय। मरुस्थल में पाया जाने वाला मरुस्थलीय। पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पर्वतीय। पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पर्वतीय। समुद्री क्षेत्र में पाया जाने वाला तो उसे बोलेंगे क्षारीय या लवणीय। क्षारीय या लवणीय। क्षारीय या लवणीय। और दलदलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला तो दलदलीय। दलदली या पीट। दलदली या पीट मिट्टी। दलदली या पीट मिट्टी। तो मिट्टी कितना हुआ? 8। कितना हो गया? बताइए, कोई दिक्कत है आप लोग को? बिल्कुल राइट है। नई दिल्ली। नई दिल्ली ट्रिक जलाकर लौटो। चलिए, कोई दिक्कत है? कमेंट आप लोग को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। कितना भाग में? तो भारतीय मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो देखिएगा भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन है? तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी है। लगभग 43% भाग पर है। कितना भाग पर है? 43% भाग पर किसका विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी। और नदियों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी। किसका होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के जो बेसिन होगा वहां कौन मिट्टी मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। और ये लगभग 19% है। और काली मिट्टी लगभग 18%। लगभग 18% है। और उसके बाद आता है लेटेराइट। कौन आता है? तो अगर सयाने दे देगा सयाइए तो 1 नंबर पर कौन मिट्टी? जलोढ़। दूसरा पर कौन? लाल। तीसरा पर कौन? काली। चौथा पर कौन? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी से और क्वेश्चन क्या बनता है? जलोढ़ मिट्टी, पुराने जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? और नयका जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं? खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, ठीक है ना। और इसी को जो है जलोढ़ मिट्टी को ही बोलते हैं दोमट। क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? दोमट। और सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़। सबसे उपजाऊ कौन है? जलोढ़। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। अगर जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में रहेगा तो क्या मारेंगे? दोमट। क्या मार देंगे? दोमट मार देंगे, ठीक है ना। लेकिन भारतीय मिट्टी जितना भी है उसमें 2 चीजें कमी है, ठीक है, नाइट्रोजन और एक ह्यूमस। एक नाइट्रोजन और एक ह्यूमस। इसलिए नाइट्रोजन में हम डालते हैं यूरिया। यूरिया में क्या होता है? यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? 46%। कितना होता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो 2 चीज कमी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखें जलोढ़। क्या देखें? जलोढ़। क्या देखें? जलोढ़ मिट्टी। अब आते हैं लाल। क्या आते हैं? अब लाल मिट्टी अगर देखेंगे तो लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? तो लाल मिट्टी सर्वाधिक मिलेगा कौन राज्य में? बताइए। लाल मिट्टी सर्वाधिक मिलता है तमिलनाडु। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु। केरल में लेटेराइट मिट्टी मिलेगा। केरल जा रहा है। लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तमिलनाडु। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु। और लाल मिट्टी की बात बोलेंगे तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का लाल क्यों होता है? लो ऑक्साइड। लो ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लो ऑक्साइड के कारण। सर्वाधिक कौन क्षेत्र में मिलता है? तो तमिलनाडु। कौन मिलता है? ऐसे यहाँ पर दक्कन के पठार जो है, ठीक है ना, ये छोटा नागपुर पठार से लेकर दक्षिण भारत में दक्कन के पठार है, वो किस मिट्टी का बना है? लाल मिट्टी। किससे? यहाँ तक कि छोटा नागपुर पठार में भी कौन मिट्टी है? लाल। कौन मिट्टी है? लाल मिट्टी। काली मिट्टी की बात बोले तो काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र। कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र। कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका देखेंगे तो अन्य नाम में इसका आएगा क्या? तो अन्य नाम में इसका आएगा रेगुल मिट्टी। क्या आएगा? रेगुल मिट्टी। रेगुल मिट्टी या इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी
मिट्टी, या इसका मिट्टी जो है ना, ये जो काली मिट्टी है इसका मिलता है किससे पता है? रूस में एगो मिट्टी है चेरनोजोम मिट्टी। कौन मिट्टी? चेरनोजोम। तो चेरनोजोम मिट्टी से इसका जो है इसका रूप मिल जाता है, इसीलिए काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? रेगुल मिट्टी। काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? कपास का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। और रूस के किस मिट्टी से मिलता है? चेरनोजोम, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? चेरनोजोम मिट्टी। और काली मिट्टी की बात बोले तो काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? कपास। किसका होता है? और काली मिट्टी का रंग काली क्यों होता है? तो काली मिट्टी का रंग काली क्यों होता है ये बताइए। तो काली मिट्टी का रंग काली होता है टाइटेनो मैग्नेटाइट। टाइटेनो मैग्नेटाइट के कारण, टाइटेनो मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काली होता है। हम लोग का रंग काला क्यों होता है? मेलानिन नामक प्रोटीन पाया जाता है त्वचा के ऊपर पाया जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं करिया। क्या होता है? करिया। अच्छा बताइए, ये काली मिट्टी जो है किस चट्टान से बना है? काली मिट्टी कौन चट्टान से बना है? तो बेसाल्ट चट्टान। कौन सा चट्टान? बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान से बना है। और बेसाल्ट चट्टान किस चट्टान का भाग है? आग्नेय चट्टान। कौन चट्टान? तो बेसाल्ट चट्टान किस चट्टान का भाग है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के भाग है। तो इतना आप लोग को काली मिट्टी के बारे में याद रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? लेटराइट मिट्टी बोलेंगे तो ये सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? केरल में। कहाँ मिलेगा? केरल में। कहाँ मिलेगा? लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलेगा? केरल में। कहाँ मिलेगा? केरल में मिलेगा। और लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है अत्यधिक ताप, क्या बोल रहे हैं? तापमान भी उच्च, तापमान जब उच्च रहेगा और बारिश भी हुमच के होगा, वर्षा भी क्या होना चाहिए? हुमच के, तब होता है निछालन प्रक्रिया। क्या होता है? निछालन प्रक्रिया। सुने निछालन प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। क्या बोलते हैं? तो लीचिंग प्रक्रिया कब होता है? जब तापमान, गर्मी भी एकदम उमस के हो, वर्षा भी एकदम उमस के हो। तो केरल नीचे है, विश्व रेखा के नज़दीक है, गर्मी भी उमस के, और मानसून पहले केरल में आता है, वर्षा भी उमस के होता है, तो होता है निछालन। क्या होता है? निछालन को बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? और बनता है कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी? और लेटेराइट मिट्टी में क्या ज़्यादा होगा? जानता है? मसाला ज़्यादा उत्पादन कहाँ होगा? लेटेराइट मिट्टी में होगा, ठीक है? काजू हो गया ज़्यादा कहाँ होगा? लेटेराइट मिट्टी में होगा। कि किशमिश हो गया, किस में होगा? लेटेराइट मिट्टी में हो गया। नारियल देखा है? नारियल भी ज़्यादा कहाँ होता है? यही क्षेत्र में होता है, ठीक है ना? ऐसे नारियल ज़्यादा मिलेगा लवणीय में, ठीक है ना? कहाँ मिलेगा? लवणीय में, ठीक है ना? कहाँ मिलेगा? लवणीय में। अब आते मरुस्थलीय, तो राजस्थान देख लिए। कहाँ देख लिए? राजस्थान। क्या देख लिए? अच्छे मरुस्थलीय मिट्टी को ही बोलते हैं शुष्क मिट्टी। क्या बोलते हैं? क्योंकि मरुस्थल पूरा सूखा होता है, इसीलिए से बोलते हैं शुष्क। क्या बोलते हैं? शुष्क मिट्टी बोलते हैं। पर्वतीय मिलेगा हिमालय वाला, हिमालय के जो मतलब पाद है, हिमालय क्षेत्र में कौन मिट्टी मिलेगा? पर्वतीय मिट्टी। और पश्चिमी घाट वाला जहाँ जहाँ पर्वत है वहाँ कौन मिट्टी मिलेगा? पर्वतीय मिट्टी। क्षारीय लवणीय कहाँ मिलेगा? समुद्री तट पर। समुद्री तट पर कौन मिट्टी मिलेगा? क्षारीय लवणीय। और दलदली क्षेत्र में कौन मिट्टी मिलेगा? दलदली या पिट मिट्टी। तो मेन आपका ये चारों था। अब आते क्वेश्चन में, कोई दिक्कत जल्दी बताइए।